नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के कुछ ना कुछ बातें सामने आती रहती है और आज का क्या बड़ी अपडेट है उसको हम लोग जानेंगे। आपको पता है, मैं बिना कुछ भी जानकारी के आपके सामने नहीं आता हूँ। कहीं ना कहीं आपके लिए सारी चीज टाइपिंग करके, सारी चीजों को लिख करके, रिसर्च करके उसके बाद ही आता हूँ। आज क्या बातें सामने आ रही उसको लेकर हम लोग आज बढ़ते हैं। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जितने भी छात्र हैं जो लोग गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को मैं बताता हूँ और आपको क्या गलती नहीं करना है आपको सतर्क करता हूँ। पता बोलते हैं कि निवाला जो मुंह तक गया थाली से उठा कर गया और यहाँ से कोई छीन के ले गया। ये हाल सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में और लेडी सुपरवाइजर के छात्रों में हो गया। झारखंड के जितने भी छात्र हैं सभी का यही हाल हो चुका है। विशेषकर सहायक आचार्य वाले, उनसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको किन गलतियों को नहीं करना है। मैं आपको बार बार सतर्क करता हूँ। मैं हमारे वीडियो को आप उठा करके देख लीजिए, सारी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर लिए, अपने रिश्तेदारों जिनको जरूरत है इस वीडियो को उसको जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे क्या बातें निकल करके सामने आ रही है ना। आपको पता है कई सारे केस वगैरह भी चल ही रहे हैं और लगातार बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है ना। यहाँ पे देखिए, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की बड़ी अपडेट क्या है दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर अब चीजें अंतिम चरण में पहुंच रही है, ये आपको पता होगा है ना। अंतिम चरण में ही है, क्यों ना हो, क्योंकि अब थोड़ा सा ही मामला एसएसटी का बाकी है और कुछ नए कैंडिडेट ऐड होंगे। सार से अभी 5 सितंबर को ज्वाइनिंग का बात आ रहा है ना। तो अंतिम चरण में तो है ही। और देखिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर के लगातार केस होते आ रहे हैं और अभी भी कई सारे मुद्दे कोर्ट में लंबित है। ये भी आपको पता है। जिनके लिए सीटें क्या की गई है, सीटें इनके लिए रिजर्व की गई है ना। सीटें इनके लिए रिजर्व की गई है। क्लियर। देखिए, बीएड बनाम डीएलएड विवाद, आपको पता होगा बीएड बनाम डीएलएड का विवाद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2 इयर्स बीएड यानी कि 2 साल का बीएड वाले अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और देखिए हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश भी दिया था कि इन्हें नियुक्ति दी जाए। क्या हाईकोर्ट इनके पक्ष में निर्देश भी दिया, लेकिन देखिए मामला गड़बड़ हो जाता है ना। देखिएगा, कोर्ट ने कहा था कि जब 1 वर्ष मांगा जा रहा है और आप 2 वर्ष बीएड दे रहे हैं तो आप ओवर क्वालिफाइड हैं, ऐसे में आपको रोका क्यों जाए, है ना। कोर्ट क्या बोली, भाई आप 1 साल मांग रहे हैं है ना। आप 1 साल मान ले किसी वैकेंसी में इंटर मांगा है ना। मैं बीए किया हूँ, मैं बीए का भी अगर डिग्री दे दूं तो क्या गलती इसमें बताइए। 1 साल का बीएड जो है ना, 1 साल का जो बीएड है आप मांग रहे, मैं 2 साल का बीएड दे रहा हूँ, यानी मैं तो ओवर क्वालिफाई हूँ। जो लोग 100 तक गिनती किए मैं 200 तक गिनती किया हूँ, है ना। इसीलिए यहाँ पे मामला है ना। देखिए मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, छोटा बच्चा भी रहेगा ना वो भी समझ जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट ने 26 अगस्त तक नियुक्ति कराने का आदेश भी दिया है ना, 26 अगस्त तक। लेकिन क्या हो पाया, 26 अगस्त तक नहीं हो पाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते। लेकिन जेएसएससी ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया और जेएसएससी का पक्ष है कि 200 सीटें इन अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखी गई है, इसीलिए अवमान्य यानी कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता है। भाई कितना, मान ले कोई केस नहीं कर रहा है उसके लिए सीट नहीं होगा क्या। सभी के पास क्षमता नहीं होती, किसी के पैसे नहीं होते, मजदूरी करता है, कई लोग धान बेच करके पैसा दिए। पता है आपको, सीटेट में जेटेट में हर एक छात्र, कई सारे छात्र ऐसे हैं जो अपना धान बेच करके पैसा दे पिटिशनर बनने के लिए। पता है आपको, जो पिटिशनर बनेगा, जो केस करेगा उसके लिए सीट रिजर्व कर दे, जो नहीं करेगा उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखिएगा, अगली सुनवाई की तारीख आपको 10 अक्टूबर को तय की गई। ये आपको पता है ना, नहीं पता तब जान लीजिए। अगला जो तारीख है आपका 10 अक्टूबर को तय की गई है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हाई कोर्ट यानी कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2016। देखिए इस भर्ती का भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनल जजमेंट 21 अगस्त को होना था लेकिन टल गया। अब 1 सितंबर को जजमेंट आएगा, है ना। कब होना था, 31 किधर चला गया, 31 अगस्त को अभी आने वाला है, लेकिन वो टल गया और आपका जो अगला है 1 सितंबर को जजमेंट आएगा, है ना। देखिए, और जिन अभ्यर्थियों का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफल हो गया है और उनके पक्ष में पॉजिटिव बहस हुई है, ये आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, टेंशन ना लीजिए। बाकी बात मैं हूँ, कोई भी अपडेट आएगा थोड़ा सा भी कुछ भी मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा, ध्यान दीजिएगा।
देखिए, संभावना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए कई अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है ना। देखिए, डीवी सक्सेसफुल लेकिन नाम बाहर, है ना, लेकिन नाम बाहर, नाम नहीं आया आपका। आपको क्या करना है अब, जिन अभ्यर्थियों का, है ना, जिन अभ्यर्थियों का डीवी है सफल हो चुका है लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं, ये घड़ी इतना क्यों हिल रहा है, ढीला हो गया, पतला हो गया ना, हमारा शरीर खाते पीते कम है ना। देखिए, जिन अभ्यर्थियों का डीवी सफल हुआ लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके पक्ष में भी राहत की उम्मीद है। देखिए, कोर्ट में बहस के दौरान संकेत मिले कि उन देखिए, कोर्ट में बहुत सारी चीजें होती है, बहस उससे बहुत सारी चीजें पॉइंट डाउन करना होता है आपको। देखिए, जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी का थोड़ा सा अनुभव है ना, वो हर एक चीज का मामला पकड़ सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, उन सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, तो हमें मालूम है क्या चीजें चल रही है ना। देखिए, यहाँ पे क्या बातें आ रही कि कोर्ट में बहस के दौरान संकेत मिले कि उन्हें नियुक्ति का अवसर मिल सकता है ना। तो घबराइए नहीं, जो अभ्यर्थी का डीवी सफल हो गया, जिन लोग को नोटिस नहीं मिला है, जिन लोग को नोटिस मिला है फिर भी रिजल्ट नहीं आया, उन सभी छात्रों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। थोड़ा सा अब देखिए, आपको पता है सरेंडर भी नहीं किया गया, सीटें को सरेंडर करना चाहते, कितना ये लोग चतुर चलाक है ना, बहुत ही चालाक इंसान है ये लोग, जानबूझकर के मामलों को लंबा करा। देखिए, लेडी सुपरवाइजर में कर दिया है खेला, इसमें भी खेला करने की पूरा प्लानिंग है। लेकिन अब देखिए, हम लोग का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आएगी ही, और भरोसा रखिए, टेंशन ना लीजिए। देखिए, जो होता है जीवन में अच्छे के लिए, इस माइंडसेट से अगर आप चलिएगा ना, तो कभी भी जीवन में हताशा निराशा कभी भी नहीं लगे, है ना। तो टेंशन ना लीजिए। आगे देखिए, बीएड प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के कई उम्मीदवारों जो है, देखिए, बीएड प्लस जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी है ना, कई उम्मीदवारों के पास बीएड और डीएलएड दोनों है ना, दोनों की डिग्री है। अब उनको क्या करना, क्या मामला सामने आया, देखिए, उनके पक्ष में कोर्ट ने कहा कि यदि आपने नियमावली के अनुसार अंतिम तिथि का तक, है जो नियमावली है उसके अनुसार अगर आपने अंतिम तिथि तक क्या कर लिए, पूरी कर ली योग्यता, तो आपको नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जाएगा, है ना। यानी कि अगर जो नियमावली में जो मेंशन किया गया, अगर आपने वहां तक अपनी जो क्राइटेरिया है ना, उसको फुलफिल कर लेते हैं, तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। क्लियर। अब देखिएगा, यह मामला पहले केवीएस और बिहार टीयर 1 में था, है ना। और देखिएगा, जहां बीएड प्लस डीएलएड दोनों को मौका मिला था, है ना। देखिएगा, ऐसे उम्मीदवारों के लिए अब झारखंड में भी राहत की स्थिति बन रही है। क्लियर। देखिए, और भी कई सारे मामला है जो कि मैंने निष्कर्ष के तौर पर कई सारी चीजें रखा है। निष्कर्ष के तौर पर क्या, मैंने जो भी समरी सुनाया आपको, बहुत सालों को बाउंस कर गए होगा, मैं जानता हूँ। देखिए, इंसानी दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं। तो समरी क्या आया, समरी में देखिएगा, 2 इयर्स बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला अभी लंबित है, 10 अक्टूबर का अगली सुनवाई। क्लियर। अगला है आपका हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2016, फाइनल जजमेंट अब 1 सितंबर को आएगा, है ना। और डीवी सक्सेसफुल जिनका हो गया, अभ्यर्थियों को राहत की संभावना है ना। देखिए, बीएड प्लस डीएलएड अभ्यर्थी इनके पक्ष में मजबूत स्थिति बनी हुई है, और नियमावली पूरी करने की भी नियुक्ति, यानी कि सॉरी, नियमावली पूरी करने वालों की नियुक्ति रोका नहीं जा सकता, है ना। तो वही सारी चीजें आपका मामला आया। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी आपके मन में। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न, कुछ भी सवाल बन रहे तो जरूर पूछिए, मैं आपको गारंटी बोलो सारे चीजें क्लियर करूंगा। और वैसे अभ्यर्थी जिन लोग लगातार परेशान, कुछ चीज दिक्कत है, तो मैंने आपको एक नंबर दिया था, लगातार उस नंबर में आप लोग मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई सारे छात्र परेशान थे, मैंने नंबर आपको दिया, मुझे नंबर भी याद नहीं, मैं आपको तुरंत देता हूँ। हालांकि घबराइए नहीं, सारा चीज सही होता है, जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है ना। चलिए, नंबर भी किधर चला गया, चलिए नंबर मैं बाद में दूंगा, एक पर्सनल नंबर है, बहुत सारे लोग लगातार मैसेज करते हैं। चलिए ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल जरूर पूछेगा। और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, जरूरतमंदों को जरूर दीजिए, कि आपके एक शेयर से शायद किसी का भला हो सके, है ना। चलिए, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।